नमस्कार। प्रवास एक्शन न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम शौर्य पथ में आप सभी का स्वागत है। विपक्ष ने संसद में यह सवाल उठाया था कि पहलगाम हमले और उसके बाद हुए ऑपरेशन सिंदूर के समय कितने देशों ने भारत का साथ दिया। सरकार ने इस पर जवाब भी दे दिया था, लेकिन अब संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की सर्वसम्मत रिपोर्ट ने यह सवाल अपने आप ही बेहद स्पष्ट तरीके से उत्तरित कर दिया है। हम आपको बता दें कि यूएनएससी की 1267 समिति की रिपोर्ट में पहली बार टीआरएफ यानी द रेजिस्टेंस फ्रंट का नाम पहलगाम हमले में शामिल करने पर सभी सदस्य देशों की सहमति यह साबित करती है कि आतंकवाद के खिलाफ भारत की लड़ाई केवल उसका निजी संघर्ष नहीं है, बल्कि यह पूरी दुनिया की साझा लड़ाई है। यह सर्वसम्मति पाकिस्तान के आतंकवाद को शह देने वाले रवैये पर एक वैश्विक मुहर है और यह दर्शाती है कि अंतर्राष्ट्रीय समुदाय अब पाकिस्तान की दोहरी नीति से पूरी तरह वाकिफ हो चुका है। इस रिपोर्ट ने न केवल भारत की कूटनीतिक ताकत को सिद्ध किया है, बल्कि यह भी स्पष्ट कर दिया है कि चाहे आतंकवादियों को पालने वाला देश कितना भी छद्म रूप धारण करे, सच्चाई अंततः सामने आती ही है। यूएनएससी का यह निर्णय भारत के लिए एक बड़ी रणनीतिक और नैतिक जीत है। देखा जाए तो संदेश साफ है, आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई में पूरी दुनिया भारत के साथ खड़ी है और पाकिस्तान का झूठ अब अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बेनकाब हो चुका है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की 1267 प्रतिबंध समिति की रिपोर्ट सर्वसम्मति से अपनाई जाती है, जिसका अर्थ है कि सभी स्थायी और अस्थायी सदस्य देशों की सहमति से यह दस्तावेज पारित हुआ। पाकिस्तान ने पहले इस रिपोर्ट से टीआरएफ का नाम हटवाने की भरपूर कोशिश की थी। पाकिस्तान के विदेश मंत्री ने संसद में दावा किया था कि उन्होंने यूएनएससी पर दबाव डालकर टीआरएफ का नाम आधिकारिक बयान से हटवाया। हालांकि निगरानी दल की विस्तृत रिपोर्ट में टीआरएफ को शामिल कर संयुक्त राष्ट्र ने पाकिस्तान के इस दबाव को स्पष्ट रूप से अस्वीकार कर दिया है। यह रिपोर्ट इस बात की पुष्टि करती है कि 22 अप्रैल को जम्मू कश्मीर के पहलगाम में हुए हमले को टीआरएफ ने अंजाम दिया था और यह हमला लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था। हम आपको बता दें कि अमेरिका पहले ही टीआरएफ को विदेशी आतंकवादी संगठन घोषित कर चुका है। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में कहा गया है कि पहलगाम हमले को 5 आतंकवादियों ने अंजाम दिया था। इसमें कहा गया है कि टीआरएफ ने इस हमले की जिम्मेदारी उसी दिन ली और साथ ही घटनास्थल की एक तस्वीर भी प्रकाशित की थी। रिपोर्ट के मुताबिक एक सदस्य देश ने कहा है कि यह हमला लश्कर तैयबा के समर्थन के बिना संभव नहीं था और टीआरएफ तथा लश्कर के बीच संबंध है। रिपोर्ट में कहा गया है कि एक अन्य सदस्य देश ने कहा कि हमला टीआरएफ ने किया था, जो लश्कर का ही दूसरा नाम है। एक सदस्य देश ने इन दावों को खारिज किया और कहा कि लश्कर निष्क्रिय हो चुका है। ऐसा प्रतीत होता है कि जिस सदस्य देश ने दावा किया है कि लश्कर तैयबा निष्क्रिय हो चुका है, वह पाकिस्तान ही है। हम आपको बता दें कि यह रिपोर्ट 2019 के बाद पहली बार लश्कर और पाकिस्तान स्थित आतंकी संगठनों का उल्लेख करती है। देखा जाए तो निगरानी दल की रिपोर्ट में टीआरएफ का नाम हटाने के पाकिस्तान के प्रयासों के बावजूद उसका जिक्र किया जाना जम्मू कश्मीर में आतंकवाद फैलाने में पाकिस्तान की अकाट्य संलिप्तता को उजागर करता है। साथ ही इससे संयुक्त राष्ट्र में आतंकवाद विरोधी मोर्चे पर भारत की विश्वसनीयता भी सिद्ध होती है। हम आपको बता दें कि संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के प्रतिबंध निगरानी दल ने कहा है कि टीआरएफ ने पहलगाम आतंकवादी हमले की 2 बार जिम्मेदारी ली थी और घटनास्थल की एक तस्वीर प्रकाशित की थी। हम आपको यह भी याद दिला दें कि पहलगाम हमले के बाद 25 अप्रैल को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने एक बयान जारी करके कहा था कि ऐसे घृणित आतंकवादी कृत्य के जिम्मेदार अपराधियों और षड्यंत्रकर्ताओं तथा वित्त पोषकों और प्रायोजकों को न्याय के कटघरे में लाना जरूरी है। हालांकि पाकिस्तान के दबाव में उस बयान में यूएनएससी ने टीआरएफ का नाम शामिल नहीं किया था। देखा जाए तो पाकिस्तान लंबे समय से अपने आतंकी संगठनों को धर्मनिरपेक्ष और स्थानीय नामों में ढालकर अंतर्राष्ट्रीय दबाव से बचने की कोशिश करता रहा है। टीआरएफ और पीपल्स अगेंस्ट फासिस्ट फ्रंट यानी पीएडब्ल्यूएफ जैसे संगठन दरअसल लश्कर तैयबा और जैश ए मोहम्मद की ही शाखाएं हैं, जिन्हें पाकिस्तान जम्मू कश्मीर में स्थानीय प्रतिरोध के रूप में पेश करना चाहता है। मगर संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट से यह स्पष्ट हो गया है कि यह रणनीति अब कारगर नहीं रही है। टीआरएफ को लेकर पाकिस्तान के झूठ को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर नकार दिया गया है। रिपोर्ट में यह भी कहा गया है कि पाकिस्तान का यह दावा कि लश्कर तैयबा निष्क्रिय हो चुका है पूरी तरह भ्रामक है। हम आपको बता दें कि भारत ने हाल के वर्षों में आतंकवाद के खिलाफ एक बहुआयामी रणनीति अपनाई है। इसके तहत भारत ने संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका सहित विभिन्न देशों में पाकिस्तान को आतंकवाद का पोषक बताने में सफलता पाई। साथ ही एफएटीएफ में पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट में डाले जाने का बड़ा श्रेय भारत की सक्रिय कूटनीति को जाता है। साथ ही पुलवामा हमले के बाद बालाकोट एयर स्ट्राइक और हाल ही में ऑपरेशन सिंदूर जैसे कदमों ने यह संदेश दिया कि भारत अब
आतंकवादियों और उनके आकाओं के खिलाफ सीमा पार कार्रवाई करने में सक्षम और इच्छुक है। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में आतंकवादियों के नेटवर्क को ध्वस्त करने और स्थानीय भर्ती को रोकने के लिए तकनीक आधारित निगरानी और जमीनी स्तर पर पुलिस तथा सेना का समन्वय बढ़ाया गया है। इन प्रयासों के परिणाम स्वरूप आतंकवादी हमलों की संख्या और उनकी क्षमता में गिरावट आई है। विशेष रूप से लश्कर और जैश जैसे संगठनों की फील्ड कमांडर स्तर की संरचना को भारतीय सुरक्षा बलों ने लगातार निशाना बनाकर कमजोर कर दिया है। हम आपको यह भी बता दें कि यह पहली बार नहीं है जब पाकिस्तान की पोल खुली है। पिछले कुछ वर्षों में कई घटनाएं पाकिस्तान की छवि को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर गंभीर रूप से नुकसान पहुंचा चुकी हैं, जैसे हाफिज सईद और मसूद अजहर जैसे कुख्यात आतंकवादियों पर संयुक्त राष्ट्र द्वारा प्रतिबंध लगाया जाना, अमेरिका और यूरोपीय देशों द्वारा पाकिस्तान को आतंकी संगठनों का पनाहगाह बताया जाना, FATF की ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान का लगभग 4 वर्षों तक रहना, साथ ही अफगानिस्तान में तालिबान और अन्य चरमपंथी समूहों से पाकिस्तान की गुप्त सांठगांठ के सबूत सामने आना और अब UNSC की रिपोर्ट में TRF और लश्कर तैयबा का सीधा नाम आने से पाकिस्तान की दोहरी नीति एक बार फिर से पूरी दुनिया के सामने उजागर हो गई है। देखा जाए तो भारत के लिए यह एक बड़ी कूटनीतिक सफलता है, लेकिन आतंकवाद का खतरा पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ है। UNSC की रिपोर्ट में यह भी चेतावनी दी गई है कि क्षेत्रीय हालात नाजुक हैं और आतंकवादी संगठन इन तनावों का फायदा उठाने की कोशिश कर सकते हैं। इसलिए भारत को अपने कदम और मजबूत करने होंगे। इसके लिए संयुक्त राष्ट्र, अमेरिका, यूरोप और खाड़ी देशों के साथ मिलकर पाकिस्तान पर निरंतर दबाव बनाए रखना होगा। साथ ही आतंकवादियों के आर्थिक नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए वैश्विक सहयोग को और गहरा करना होगा। इसके अलावा जम्मू कश्मीर में कट्टरपंथ और स्थानीय भर्ती को रोकने के लिए सामाजिक व आर्थिक विकास कार्यक्रमों पर और बल देना होगा। इसके अलावा सुरक्षा बलों को आधुनिक तकनीक व हथियारों से लैस करना होगा ताकि आतंकवादियों के बचे खुचे नेटवर्क का भी सफाया हो सके। बहरहाल, संयुक्त राष्ट्र की यह रिपोर्ट न केवल भारत के लिए कूटनीतिक विजय है बल्कि पाकिस्तान के लिए करारा झटका भी है। पाकिस्तान की यह कोशिश नाकाम हो गई कि वह TRF जैसे संगठनों को स्थानीय बताकर अपनी संलिप्तता से बच सके। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि पाकिस्तान की जमीन आतंकवाद के लिए सुरक्षित पनाहगाह बनी हुई है और वह वैश्विक शांति के लिए सबसे बड़ा खतरा है। देखा जाए तो भारत की आतंकवाद विरोधी लड़ाई ने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर विश्वसनीयता अर्जित की है। यह लड़ाई केवल भारत के लिए नहीं बल्कि वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ एक निर्णायक मोर्चा बन चुकी है। खैर, आइए सुनते हैं रक्षा सुरक्षा मामलों के विशेषज्ञ GD बख्शी को और समझते हैं कैसे पाकिस्तान की ओर से TRF को सहायता दी जाती है। कि ऑपरेशन सिंदूर कॉल ऑफ नहीं हुआ है, केवल पॉज किया गया है टू सी हाउ पाकिस्तान बिहेव्स। अगर चाहे वो जम्मू कश्मीर में, पंजाब में, भारत में कहीं भी टेररिज्म करने की कोशिश करता है, बांग्लादेश के जरिए नॉर्थ ईस्ट में करने की कोशिश करता है, इट विल बी ट्रीटेड एज एन एक्ट ऑफ वॉर। और पाकिस्तान की फौज इस बार डायरेक्ट कॉन्सिक्वेंसेस से बच नहीं पाएगी। अभी तक तो वो फिक्शन बना के नैरेटिव बना दिया था कि नॉन स्टेट एक्टर, कि हमारा इनसे कुछ लेना देना नहीं, हम तो साहब गंगा जल से धुले तुलसी के पत्ते हैं, हमने कुछ नहीं किया। बकवास। पाकिस्तान की फौज, पाकिस्तान की ISI ये सारे टेररिस्ट रिक्रूट करती है, ठीक है, उनको हथियार देती है, उनको ट्रेनिंग देती है, उनको इन्फिल्ट्रेट करती है और जो ऑपरेशन चल रहे होते हैं उनको ये सैटेलाइट फोन्स पे पाकिस्तान से कंट्रोल करते हैं मिनट बाय मिनट। टेररिस्ट तो इनके प्यादे हैं, वो तो एक्सपेंडेबल हैं, उनके मर जाने से पाकिस्तान को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। 1.5 लाख रुपए उनकी फैमिलीज़ को थमा देते और बड़ा उनको गाजी आजी बना देते हैं। 72 हूरों के ख्वाब दिखा दिखा के उनको मरवा देते हैं गरीब लोगों को पाकिस्तान के, ठीक है। लेकिन अब thus far and no further, यहाँ तक तो भारतवर्ष ने संकेत दे दिया है। ऑपरेशन सिंदूर मात्र ट्रेलर था। अगर आप फिर ऐसा दुस्साहस करने की कोशिश करेंगे, आपको मिलिया मेट कर दिया जाएगा। तुम्हारे टेररिस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर को तो छोड़ो, आपकी फौज के भी, ISI के भी पर खच्चे उड़ा देंगे। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।